जरूर, यहाँ एक राजा और गरीब किसान की कहानी है। राजा और गरीब किसान, एक समय की बात है। एक धर्मी राजा था जिसका नाम विक्रम सिंह था। वह अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखता था और हमेशा न्यायप्रिय फैसले लेता था। राजा के राज्य में दूर एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम माधो था। माधो बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी। हर साल या तो सूखा पड़ जाता था या बहुत ज्यादा बारिश हो जाती थी, जिससे उसकी फसल बर्बाद हो जाती थी। वह अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ किसी तरह गुजारा कर रहा था। एक साल गांव में भयानक सूखा पड़ा। माधो की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई। उसके पास अपने परिवार को खिलाने के लिए कुछ नहीं बचा था और वह लगान, टैक्स चुकाने में भी असमर्थ था। निराशा में डूबकर माधो ने एक साहसी फैसला किया। उसने अपनी समस्या सीधे राजा के सामने रखने के लिए राजधानी जाने का निश्चय किया। कई दिनों की लंबी यात्रा के बाद माधो राजा के महल पहुंचा। अपनी फटी पुरानी पोशाक में वह महल के भव्य दरवाजे पर खड़ा रहा। सिपाहियों ने पहले तो उसे अंदर जाने से मना कर दिया, लेकिन माधो की आंखों में दिख रही सच्चाई और बेबसी को देखकर एक दयालु दरबारी ने उसे राजा के पास ले जाने की अनुमति दे दी। जब माधो राजा विक्रम सिंह के सामने पेश हुआ, तो उसने हाथ जोड़कर अपनी पूरी दूह खबरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे सूखे ने उसकी जमीन और फसल छीन ली है और अब उसके पास अपने परिवार के लिए खाना भी नहीं है। उसने यह भी बताया कि वह लगान चुकाने में असमर्थ है। राजा ने माधो की बातें बड़े ध्यान और शांति से सुनी। वह किसान की ईमानदारी और उसकी मुश्किलों को समझ गया। राजा ने तुरंत अपने खजांची, ट्रेजरर को बुलाया और आदेश दिया, इस किसान को राज्य के कोष से 10 स्वर्ण मुद्राएं दी जाए, ताकि यह अपने परिवार के लिए अगले 6 महीने का भोजन और बीज खरीद सके। साथ ही अगले साल का लगान भी माफ कर दिया जाए। हमारे राज्य का धन हमारी प्रजा की भलाई के लिए है। राजा का न्याय सुनकर दरबार में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। किसी ने सोचा नहीं था कि राजा सिर्फ लगान माफ करने के बजाय इतनी बड़ी मदद करेगा। माधो की आंखों में आंसू आ गए। उसने राजा के चरणों में गिरकर धन्यवाद किया। राजा ने उसे उठाया और कहा, जाओ माधो, मेहनत करो और अपने परिवार का ख्याल रखो। एक राजा का सबसे बड़ा धन उसकी खुश और संतुष्ट प्रजा होती है। माधो अपने गांव वापस लौटा। राजा की सहायता से उसने नई जमीन खरीदी, अच्छे बीज बोए और अगले साल उसकी फसल लहलहा उठी। वह अब गरीब नहीं रहा और हमेशा राजा विक्रम सिंह के न्याय और उदारता की कहानी पूरे गांव में सुनाता रहा। कहानी की सीख यह है कि एक सच्चा नेता या राजा वही होता है जो अपने फर्ज को समझता है और मुश्किल वक्त में अपनी प्रजा की मदद करता है। दया और न्याय हमेशा बड़ी संपत्ति से ज्यादा मूल्यवान होते हैं।